जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम क्या कमरे में, हमारे बेडरूम में जैसे भगवान की या गुरु की तस्वीर लगा सकते? जैसे रात को नींद नहीं आती तो जाप करते, भक्तामृत का पाठ करते, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम गुरु के या भगवान के भी दर्शन करते करते हो जाए। श्रीमती नीना जैन, हाई लिंक रोड सिटी, वहाँ से उनका प्रश्न है कि हम लोग महाराज श्री जो बेडरूम होता है उस बेडरूम में भगवान की फ़ोटो, गुरु की फ़ोटो वहाँ हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? तो अपन देखें कि जिस ओर हम लोग बेडरूम में भी फ़ोटो लगा सकते हैं, पर फ़ोटो कहाँ लगाना है? जिस ओर अपन पैर करते हैं तो पैरों के सामने नहीं आना चाहिए। वह फ़ोटो हमारे पैरों से दक्षिण की दीवार पर भी नहीं आना चाहिए। वह फ़ोटो या तो उत्तर की दीवार पर, यदि अपने पैर उत्तर की दीवार की तरफ हैं तो पूरब की दीवार पर लगा दो, यदि पूरब की तरफ पैर हैं तो उत्तर की दीवार पर लगा दो, तो वहाँ अपन लगा सकते हैं। जिससे कभी मान लो अपन को निद्रा नहीं आ रही है तो अपन वहाँ देख करके जाप आदि कर सकते हैं। क्योंकि फ़ोटो जो है वह पूज नहीं होती, फ़ोटो पूज नहीं होती है, मूर्ति पूज होती है, और इसलिए अपन फ़ोटो को लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। सिद्धेभ्य नमोस्तु महाराज जी। मन को संयम करने के लिए हमारे ग्रंथों में कई विचारधाराएं अलग अलग रूप से लिपिबद्ध हैं, लेकिन वो बड़े स्तर की हैं। जैसे साधु अपने मन को कैसे कंट्रोल करे, कोई प्रतिमाधारी है उच्च स्तर का तो वो अपने मन को कैसे कंट्रोल करे। मेरा प्रश्न यह है कि कोई सामान्य व्यक्ति जैसे मेरे जैसा गृहस्थ है, उसे अगर मन को कंट्रोल करना है, पांचों इंद्रियों का राजा मन, तो इसको कंट्रोल करने की कोई सामान्य विधि बताइए जो एक गृहस्थ सामान्य रूप से अपना सके। नमस्ते। डॉक्टर विकेश जैन बॉम्बे से, और उनकी जिज्ञासा हम सबने सुनी है कि अपन देखें, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को, रोगी को भी निरोगी बना देती है। और मेडिटेशन करने के लिए मन का कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। और मन को कंट्रोल करने के लिए ध्यान विधियों में बहुत सारी विधियां हैं अलग अलग। पर विकेश जी का बहुत सुंदर कहना है कि सामान्य रूप से हर व्यक्ति है ना, जिसने ध्यान की क्लासें नहीं अटेंड की हैं या ध्यान की पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, तो वो व्यक्ति मन को कैसे कंट्रोल करे। तो अपन ये देखेंगे कि मन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अपन देखें, एक हमारे यहाँ पर या सभी धर्मों में एक बीजा अक्षर है जिसका नाम है ओम, है ना। उस एक ओम अक्षर से भी हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कि अपन देखें, एक सीधे आसन में बैठ कर के, है ना, पद्मासन लगा लें या एक सुखासन लगा लें जिसमें आपको, है ना, सुटेबल हो, और उसमें बैठ कर के अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, है ना, सीधे स्ट्रेट बैठना है, और उसमें हमको ओम ध्वनि को, है ना, क्या करना, खींचना है कि ओ,
और ऐसे करके हम कम से कम 10 बार 15 बार है ना ओम की ध्वनि को यदि हम बार बार करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी सांसों पर हमारा कंट्रोल होता है। अभी हम एक व्यक्ति एक बार में अपन देखें छोटी छोटी सांसें लेते हैं हम, और वो गाय को ये भान हो जाए कि मैं तो बंदी हूँ है ना, तो वहीं खूंटे के पास ही खड़ी रहे, वहीं बैठी रहे, तो ये उसकी गलती है। तो ऐसे ही हम लोगों की रस्सी जो है सांसों की वो लंबी है। जो अभी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो हमारी जो नाभि स्थल है, नाभि स्थल से हम सांस खींचते हैं और नाभि स्थल तक छोड़ते हैं। पर अभी अपन देखते हैं कि छोड़ते तो हम नाभि स्थल तक हैं पर खींचते नहीं है ना, इसलिए लेने की जो हमारी गति है वो छोटी हो गई। और एक बार जब अपन यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो जाम हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएंगे उसमें। तो इसलिए हमको लंबी लंबी सांस, इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह जब आप दौड़ने जाओ तो दौड़ो जरूर है ना, या लंबे लंबे कदम रखो जिससे आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ना चाहिए, जिससे वो नीचे की पूरी जो नस है वो जो नदी है वो खुल जाए। तो इसलिए अपन देखें ओम ध्वनि से भी हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। और दूसरा फिर सांसों को लेकर के भी आप बिल्कुल सीधे बैठिए और सीधे बैठ करके जो हमारी श्वास है, जैसे अभी हम छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं तो वो सांस का जो स्थान है वो नाभि को टच करके आता है। और अब हमें क्या करना है, ये कोशिश करना है कि हमारी जो सांस छोड़ी हुई सांस है वो नाभि तक ना जाए, ये कोशिश करो। इतने आराम से छोड़ो, जैसे अपन देखते हैं ना कभी कभी मान लो घर में हैं और गैस पास कर मान लो हो रही है तो अपन निश्चिंत होकर के छोड़ देते हैं है ना। पर वही यदि मान लो अपन कभी हवा में सभा में बैठे हों तो अपन गैस तो छोड़ते हैं, पर क्या कहते बोले ऐसे करते छोड़ देते पता ही ना चले है ना। तो ऐसे ही हमको जो सांस है ऐसे छोड़ना है कि किसी को पता ही ना चले है ना। कि अभी तक नाभि तक जा रही थी, उसको कोशिश करो और कम जाए, और कोशिश करो और कम जाए, और कोशिश करो और कम जाए। और जो ध्यानी लोग होते हैं वो यहीं कहीं छोड़ते हैं और यहीं कहीं वापस ले जाते हैं। तो जितना आप इस पर कंट्रोल कर लेंगे आपका मन वैसे वैसे आपकी मुट्ठी में आता जाएगा और मन को कंट्रोल कर लेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं श्रीमती साधना जैन अंजलि नगर से। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि हमको सुख, शांति और समृद्धि के लिए किसकी पूजा करना चाहिए और कौन सा जाप करना चाहिए? श्रीमती साधना जैन अंजलि नगर से। और उनकी ये जिज्ञासा है कि सुख शांति समृद्धि के लिए हमें किसकी पूजा करना चाहिए। तो अपन ये देखें, सुख शांति समृद्धि के लिए कभी पूजा नहीं की जाती। पूजा जब भी की जाती है तो वो अपने आत्मा को, स्वयं को पूज्य बनाने के लिए की जाती है। सुख शांति समृद्धि तो हमारे खुद के हाथ में है। वो खुद के हाथ में जैसा हमारा खान पान, उठना बैठना है ना, उस पर आधारित है कि सुख शांति समृद्धि कैसे हो। यदि अपन देखें घर में रूल्स हों, ऐसे रूल्स बने हुए हों कि कितने, जैसे हम लोग घर में थे तो डैडी जो माँ होती थी उनके नियम थे, आपको इतने बजे तक खेलने जाना है, इसके बाद आपको इतने टाइम तक वापस आ जाना है। तो जैसे स्कूल के भी रूल्स हैं कि इतने बजे स्कूल लगेगा, इतने बजे छुट्टी दे दी जाएगी। कोचिंग की भी रूल्स हैं, इतने बजे शुरू होगी, इतने बजे आपकी कोचिंग ख़त्म कर दी जाएगी। एयरपोर्ट है तो हवाई जहाज़ के भी टाइम टेबल फिक्स हैं, ट्रेनों के भी टाइम टेबल फिक्स हैं। सिर्फ हम लोगों के टाइम टेबल फिक्स नहीं है। ना हमारे उठने का टाइम फिक्स है, ना हमारे सोने का टाइम फिक्स है, ना हमारा मंदिर जाने का टाइम फिक्स है, ना हमारा खाना खाने का टाइम फिक्स है, ना हमारा चाय पीने का टाइम फिक्स है। कब भूख लगे तो रात को ही मूंगफली खाने लग जाओ है ना, 12 बजे खाने चालू कर दो है ना। सुबह उठते ही चाय के साथ ब्रेड भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो जहाँ आपके रूल्स नहीं हैं वहाँ पर सुख शांति समृद्धि बाहर आ जाती है, घर के बाहर आ जाती है। इसलिए यदि हमें सुख शांति समृद्धि अगर घर में चाहिए तो रूल्स के साथ जीवन जीना चाहिए है ना। रूल्स हों हमारे जीवन में, उठने का, मोबाइल चलाने का भी रूल्स होना चाहिए। इतने बजे सुबह उठ करके, ऐसा नहीं कि नींद खुली नहीं कि अपन मोबाइल में देखने लगे किसका मैसेज आया, किसकी ओम शांति हो गई, किसका क्या हो गया है ना। अरे उठो तो कम से कम कहा गया हाथ जोड़ो, ईश्वर को याद करो है ना, भगवान को याद करो, नमस्कार करो, अपने हाथों को देखो, अपने हाथों की लकीरों को देखो है ना। ये करना चाहिए। अपन ये सब छोड़ करके मोबाइल देखते सबसे पहले है ना। तो ये ध्यान रखें, ये सब अशांति के कारण है। इसलिए सबसे पहले
हम लोगों को इन रूल्स पर ध्यान देंगे तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि अपने आप, है ना, कायम हो जाएगी। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य गुरुवर्षी विहर्ष सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। मेरा नाम चिंतन बाकी वाला है और एक प्रश्न गुरुदेव के श्री चरणों में ये है कि अधिकतर ये देखने में आया गुरुदेव, सभी के साथ तकरीबन होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं और स्पेशली व्यापार में होते हैं। व्यापार में कभी तो एकदम से ऐसा लगता है कि लक्ष्मी अवेरिनी अवरारी है और कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल डाउन चला गया है बिज़नेस और व्यापार नीचे चला जाता है और उसके कारण हम अलग अलग कुसंगति में और चीज़ों में अटक जाते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन मैं हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में ये निवेदन करके प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब व्यापार नीचे एकदम से चला जाए और हम एकदम से डिप्रेशन में आ जाएं, उस वक्त हमको व्यापार को उठाने के लिए क्या सद्मार्ग अपनाना चाहिए? चिंतन जैन बॉम्बे से जूनियर किशोर कुमार हैं, बहुत सुंदर सिंगर हैं और उनके प्रश्न है कि महाराज सबको लेकर के उन्होंने जो प्रश्न किया है कि महाराज श्री सुख शांति समृद्धि में एक कारण व्यापार भी है। यदि व्यक्ति का व्यापार अच्छा चल रहा हो तो घर में आराम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हम लोग, कोई टेंशन नहीं। पर यदि वही व्यापार यदि मान लो डंप हो जाता है तो फिर घर में अपने आप क्लेश चालू हो जाता है, क्योंकि जो शौक़ थे जो चल रहे थे उन शौक़ों पर अंकुश लगना चालू हो जाता है। अभी मन में विचार आते ही चीज़ें उपलब्ध हो जाती थीं, अब व्यापार डंप होगा तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और ये सब कारण बन जाते हैं क्लेश के। ऐसे समय में हम उस व्यापार को फिर वापस अप करने के लिए क्या करें कि वो व्यापार हमारे फिर से ऊपर की ओर उठ जाएं। तो अपन देखें व्यापार को उठाने के लिए अपन देखें पहले तो हम अपने घर के, और क्योंकि घर से भी व्यापार का जुड़ाव होता है ना, तो घर है तो हम उस घर में, जिस घर में व्यापार डंप हो रहा है, 5 केजी जो नमक होता है, सेंधा नमक, उसे एक सफ़ेद पोटली में बांध करके उसे हम अपने घर के कुछ ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ से किसी को वो नमक नज़र ना आए, हमको तो पता रहे। एक तो पहला कारण। दूसरा कारण अपन ये देखेंगे कि और क्या करें, तो अपन देखें दूसरा कारण ये है कि धन अभाव हो रहा है, व्यापार यानी व्यापार का डंप होना यानी धन का अभाव। तो उसके लिए देखें कि हम अपने घर के किचन में, अब वो किचन से व्यापार जुड़ा हुआ है, देखिए। हाँ, अब अपन देखें अभी हम लोग क्या करते हैं कि घर घर में काम करने वाली बाई आती है। अब बाई तो आती है दिन में ही आएगी, वो तो 4-5 बजे तक, और उसके पश्चात वो चली जाएगी। अब शाम रात को जो हम भोजन करेंगे तो भोजन करने के बाद वो सारे के सारे बर्तन, झूठे बर्तन, वो सिंक में पड़े रहेंगे पूरी रात, और पूरी रात पड़ेंगे और लक्ष्मी जी जैसे ही आपके घर पे आएंगे वो देखेंगे अरे ये तो झूठा पड़ा है, वो वापस चले जाएंगे, है ना। वो क्या होगा, आपके यहाँ व्यापार में अंतर आएगा। तो इसलिए ये कभी भी अपने सिंक में या किचन में झूठे बर्तन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, है ना। तीसरा जो एक नमक होता है, नमक के डेले ले लें, 5-7 डेले लेकर के हफ्ते में 1 दिन, और उसे अपनी दुकान में 7 बार एंटी क्लॉक घुमा करके, जैसे बच्चे की नज़र उतारते हैं ऐसे व्यापार की नज़र उतार करके, और उसे हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करना है, सैटरडे या संडे को, और उसे ले जाकर चौराहे पर जो 4 रास्ते हों उसमें अपन देखें उत्तर फेसिंग अपना चेहरा फेस करके, और वह नमक को फेंक करके चुपचाप से आ जाएं। किसी को सामने नहीं करना है और किसी को बता के नहीं करना है, और किसी को कोई टोके भी ना, ये इन बातों का ध्यान भी रखना है। और जब आप नमक फेंक के आएँ तो आपको पलट के भी नहीं देखना है, और ये कार्य आप हफ्ते में 1 दिन करें और आकर के हाथ धो लें ना, तो आप देखेंगे तुरंत आपको उसका फ़ायदा भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो देखते हैं कि ऐसे ही छोटी छोटी बातें आपको जो आपको परेशान करती हैं, आपको कचोटती हैं, आपको टेंशन देती हैं, आप अपनी बातों को, है ना, प्रश्न बना करके और यहाँ से उसका उत्तर ले सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि हम जब भी किचन में काम करते हैं, हम खाना बनाते हैं, तो हम ऐसी किन बातों का खाना बनाते समय, खाना खिलाते समय ध्यान रखें कि हम जब भी हम उन्हें खिलाएं तो एक पॉजिटिव संचार हो हमारे घर पे जब भी हम खाना बनाएं। मुस्कान जैन
जिन्होंने अपनी बहुत प्यारी जिज्ञासा रखी है, वो जिज्ञासा ये है कि महाराज श्री, हम लोग मान लो घर में कोई भी हो, कोई भी महिला हो, बहू हो, है ना, यदि हम घर में कोई भोजन तैयार करते हैं और भोजन तैयार करते हैं तो हम क्या करें कि वो भोजन जो है पॉजिटिवनेस हमारे घर में बिखेर दे। जो भी भोजन करें उसके परिणाम अच्छे हो जाएं। क्रोधी है तो उसको गुस्सा ना आए, है ना, आपस में लड़ाई का स्वभाव जिसका है, तीसरा वो लड़ाई ना लड़े। तो ऐसा हम क्या करें? तो अपन ये देखें कि भोजन बनाते समय अपन पानी का उपयोग करते हैं। सब्जी बनाए तो पानी चाहिए, आटा गूँथेंगे तो पानी चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो पानी है, जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो पानी को मंत्रित करते हैं पहले, फिर उससे अभिषेक करते हैं। ऐसे ही जो घर में हम पानी हैं, जो नदी से आ रहा है, ट्यूबवेल से आ रहा है ना, तो कभी कभी पानी भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव से उसको पॉजिटिव कैसे बनाएं? तो हमारे यहाँ कहा गया मंत्रों से हम उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए उसको क्या करें अपन, तो सबसे पहले अपन को मालूम है कि पानी सब्जी में डालेंगे, आटे को गूँथेंगे, तो उसमें क्या करें अपन, एक जग पानी लेकर के और उस पर अपन क्या करें, इतने मंत्र हैं, नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। भक्तामर जी का कोई भी एक काव्य जो है उसे 21 बार पढ़ सकते हो, है ना। और तीसरा अपन देखें नित्या प्रकंपाद भूत के बेलोधा आदि जो, है ना, जब पूजा के पहले अपन पढ़ते हैं, है ना, महर्षि उपासना, तो उसको अपन पढ़ सकते हैं उसको। और इसको पढ़ कर के वो पानी अब क्या हो गया, रिचार्ज हो गया। अब उस पानी से जब आप आटा गूँथें तो उसमें डालो, सब्जी बनाएं तो उसमें डालो, और जो पीने का पानी है सब लोग जो पिएंगे, फ्रिज में जो पर बोतल भर भर के रख देते हैं, उन बोतल में भरने के पहले उस पानी को मंत्रित कर दो। क्योंकि साइंस ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने एक ही ट्यूबवेल से 2 गिलासों में अलग अलग पानी रखा छान करके, और उस पानी में एक पानी में मंत्रित कर दिया, तो उस पानी को चेक किया गया तो पॉजिटिव था और दूसरा पानी जो था वो नेगेटिव था। तो इसका अंतर आता है। तो सिर्फ जब पॉजिटिव पानी से जब अपन सब्जी बनाएंगे, पीने वाले पानी में मिला देंगे उस पानी को, तो सारा पानी क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो वाला पानी कोई पिएगा, खाएगा, तो उससे क्या कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ना। तो वो पॉजिटिव जब अपन खाना भोजन करेंगे तो उससे हमारा पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचारधारा निकलेगी, उससे घर में सुख शांति होगी। तो इसका ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।